तहत इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदेगा। तो ये वो मशीन की बात हो रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्विटर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद दी और कहा कि 2023 के आम इंतखाबात में वो भी वोट डाल सकेंगे। अपोजिशन खुसूसन नून लीग को इंतखाबी इस्लाहात पर शदीद एतराजात हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स पर हुकूमत को तजावीज देने पर भी तैयार नहीं है। अगर अपोजिशन भी इलेक्शन इस्लाहात में शामिल हो जाए, जिसका हिस्सा होना चाहिए अपोजिशन को भी, तो कवानीन को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। इंडीड अब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ऐसे तो पहुंचता रहा है, लेकिन इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत जियो न्यूज को एक इंटरव्यू में अब ये ऑफर दे चुके हैं कि वो खुद इस प्रोसेस को लीड कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, कल सदर मुमलिकत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर अब मुस्लिम लीग नून अपैरेंटली बहुत खुश दिखाई नहीं देती है। क्या आप लोगों को एतराज है? आप लोग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिलता है तो उससे क्यों ऐसा लगता है कि कतरा रहे हैं? देखिए, ये मसला बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कौम का बहुत अहम असासा है। ये मसला पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की सिक्योरिटी का है। अगर अमेरिका जैसा मुल्क महफूज नहीं है तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, और अगर कल को हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की एजेंसियां या गैर मुल्की ताकतें ऑनलाइन हैकिंग के जरिए हमारे इंतखाबी निज़ाम को सेबोटाज करें या उस पर असरअंदाज हों, तो पूरे इंतखाबी अमल की जो शफाफियत है और जो उसकी साख है उस पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और गैर मुल्की मुदाखलत का दरवाजा शुरू हो जाएगा। लिहाजा बजाय इसको उजलत में करने के, जैसे हुकूमत बुलडोज कर रही है, हमने बारहा कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, और जो भी फैसला किया जाए वो मुल्क के इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत और उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखते हुए किया जाए। कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे हम एक ऐसा दरवाजा खोल दें जिससे हमेशा के लिए नए तनाज़ात और गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खुल जाए। बिल्कुल ठीक है एहसन साहब, लेकिन अब करना क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया गया है कि वो आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो खरीदेगा। मुस्लिम लीग नून पहले दिन से ईवीएम के हक में नहीं, हुकूमत तो जो चाहती है वो कर लेंगे ऑब्वियसली। तो आपने क्या सोचा है कि क्या करना है? देखिए, हुकूमत बिला वजह पूरे इंतखाबी निज़ाम को यकतरफा यूनिलैटरल कार्रवाइयों से मुतनाज़ कर रही है। इंतखाबी निज़ाम के अंदर सिर्फ हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी आईनी जिम्मेदारी है कि उसने आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करना है। दूसरे नंबर पे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंतखाबी निज़ाम में शरीक होती हैं, और हमने बारहा कहा है कि हुकूमत की जो भी तजवीज़ है वो इलेक्शन कमीशन को दे, और इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को और माहिरीन को बुलाकर उस पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करे। लेकिन लगता है कि हुकूमत जो कि 8 ज़िमनी इलेक्शन पे दर पे हार चुकी है, अब वो चाहती है कि अगले इलेक्शन में अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाम पे धांधली का कोई नया मंसूबा राइज करे, जिससे वो कोई इलेक्शन चुराने का नया रास्ता निकाल सके। मैं समझता हूं कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाइयों से मजीद शुबा मिल रहा है कि हुकूमत किसी धांधली के मंसूबे पर अमल पैरा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों के साथ, दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ उसे शेयर किया जाए और उस पर कोई किसी किस्म का कौमी इत्तफाक राय हो। अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत यूनिलैटरली कर रही है, तो इसके लिए जाहिर है वो बार बार आपको दावत भी दे रहे हैं, अपोजिशन आए बात करे। बात करने के बगैर तो मसला हल नहीं होगा। जस्ट पॉइंट आउट, अभी हमने ज़िमनी इंतखाब में भी दिखा रहे थे वो सारे डब्बे से वोट्स निकाल के वो पेपर्स की गिनती, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। और दोनों सिस्टम जाहिर है साथ साथ भी चल सकते हैं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज काउंटर चेक विद द पेपर फॉइल। एहसन साहब, अभी हम ज़िमनी इंतखाब की हमारे बात कर ही दी है, तो NA 249 कराची में दोबारा गिनती पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंदोखेल साहब के वोट और बढ़ गए, मिफ्ता इस्माइल के और कम हो गए। अब क्या सोचा है? नतीजा कबूल करेंगे या फिर मजीद आगे इसे चैलेंज करेंगे, ट्राइब्यूनल में जाएंगे? इस बारे में डिस्कशन हुई है पार्टी में?
देखिए, जो NA-249 का रिकाउंटिंग शुरू हुई तो हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पे अपने एतराजात दाखिल करा दिए थे कि जब रिकाउंटिंग के लिए उसके पैकेट्स लाए गए वोट्स के तो उनकी सीलें टूटी हुई थी। इसका साफ जाहिर है कि जो रिकॉर्ड था वो टेम्पर हुआ था, और ये टेम्पर किसने किया और क्यों कर हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसकी तह तक पहुंचे। थैंक यू एहसन इकबाल साहब। आप कह रहे हैं पैकेट्स लाए गए और सीलें टूटी हुई थी। मरियम औरंगजेब जो कि तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जियो न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम में कहा था कि एक थैले की सील टूटी हुई थी, और इस पे वैसे इलेक्शन कमीशन का भी मौका सामने आ चुका है। सो और उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया था थैले, तो उन्होंने कहा था नहीं जी मैंने थैले नहीं कहा, एक थैले की बात हो रही है। आप फिर दोबारा से थैलों और सीलों की बात कर रहे हैं। वो सीलों थैले, फिर वो लगता है कि पूरा निजाम ही इस तरह हुआ है, ऑल्दो एक ही हुआ था, बट स्टिल वो भी और एक भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं हुआ था। अच्छा, ओके जी, मुस्लिम लीग नून का हमने मौका लिया। लेट्स मूव टू